नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान। संस्कृत की व्याकरण के अनुसार ही हम आज उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। तो उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ण जहाँ से उत्पन्न होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। उच्चारण यानी कि उसके बोलने का स्थान कहा जाता है। यदि जैसे हम कोई अक्षर बोलते हैं, कोई वर्ण बोलते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं पा, तो पा आप बोल कर देखिए, या मा, ना, ये सब वर्ण आप बोल कर देखिए, ये हमारे कहाँ से निकल रहे हैं। जैसे पा है तो दोनों होठ हमारे टच हो रहे हैं। नाक को बंद करके माँ या अंगा या ना कुछ भी वर्ण ऐसा बोल कर देखिए तो हम नहीं बोल पाएंगे। तो हर वर्ण का अपना अपना एक स्थान होता है कि कौन सा वर्ण कहाँ से निकलता है बोलते समय। तो उच्चारण स्थान में हम ये भी कह सकते हैं कि वर्णों का उच्चारण करते समय, वर्ण को बोलते समय मुख के अंदर का कोई ना कोई स्थान विशेष भूमिका निभाता है। वर्ण के उच्चारण स्थान में, वर्ण के उच्चारण में जिस स्थान की विशेष भूमिका होती है वही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। वर्ण के उच्चारण स्थान की 7 संख्या बताई गई है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा मूल यानी जीभ की जड़। कुछ ऐसे वर्ण भी होते हैं जो 2 उच्चारण स्थान की सहायता से बोले जाते हैं। ये कौन से होते हैं? जैसे कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ। अब हम आपको स्वरों और 5 वर्ग हमने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, उन्हीं 5 वर्गों, उन्हीं वर्णों से आज हम उच्चारण स्थान सीखेंगे ताकि आपको समझने और याद करने में आसानी हो। जैसे स्वर हैं हमारे अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए ऐ ओ औ। और हमारे जो 33 व्यंजन हैं का से लेकर हा तक, इनमें हमारा उच्चारण स्थान किन किन वर्णों में है? जैसे आ, पहला वर्ण आ, का वर्ग और लास्ट का हा और विसर्ग, ये कंठ के उच्चारण में आते हैं। ऐसे ही तालु, तालु में ई, चा वर्ग और या और शा, ये हमारे इसमें तालु का उच्चारण स्थान आता है। मूर्धा, मूर्धा यानी मूर्धन्य, मूर्धन्य में री और टा ठा डा ढा ना यानी टा वर्ग और र और शा, ये हमारे मूर्धा में आते हैं, मूर्धन्य में आते हैं। ऐसे ही हमारा दंत, दंत किस में आता है? दंत आता है ता वर्ग और ला और शा में हमारा दंत आता है, दंत्य उच्चारण स्थान आता है। ओष्ठ, ओष्ठ में आता है हमारा उ ऊ और पा वर्ग, इसमें आता है हमारा ओष्ठ का उच्चारण स्थान। जो वर्ण 2 उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं वे हैं हमारे ए ऐ, ओ औ और वा। तो जो ए ऐ है वो आ और ई से मिलकर बना है, तो आ में हमारा कौन सा उच्चारण स्थान होता है? कंठ। और ई में हमारा उच्चारण स्थान होता है तालु। ऐसे ही ओ औ, ओ और औ हमारा कौन कौन से वर्णों से मिलकर बनता है? ओ कौन से वर्ण से मिलकर बना है और औ? तो उ और आ, तो इन वर्णों से मिलकर बना है, तो आ में कौन सा उच्चारण स्थान है? कंठ। और उ में हमारा ओष्ठ। ऐसे ही वा में हमारा उच्चारण स्थान आता है दंत और ओष्ठ। उच्चारण स्थानों को सूत्रों की सहायता से भी हम याद कर सकते हैं। जैसे सूत्र है हमारा आकुह विसर्जनीय नाम कंठः, स्वरों का पहला वर्ण और व्यंजन का लास्ट वर्ण हा और कु यानी के का वर्ग में कंठ आता है। और विसर्जनीय यानी कि विसर्ग, जो 2 बिंदी किसी शब्द के पीछे लगी रहती है जिसे हम विसर्ग कहते हैं, उसमें भी कंठ उच्चारण स्थान हमारा आता है। ऐसे ही ईचुये शानाम, ईचुये शानाम तालु, इसमें ई और चा वर्ग
और या और शा में हमारा तालु उच्चारण स्थान है। ऐसे ही रटुषणाम मूर्धा यानी रि और टा वर्ग और शा सा में हमारा मूर्धन्य यानी कि मूर्धा हमारा उच्चारण स्थान है। ल तु लसानाम दंताः। ल यानी कि जो हमारा स्वर में संस्कृत में र स्वर होता है और ता वर्ग और ला और सा में हमारा दंत्य यानी कि दंत उच्चारण स्थान आता है। उपपद्यमानिया नामोष्टो यानी कि उ और पै वर्ग में हमारा ओष्ठ उच्चारण स्थान आता है। नामाना नाना नाम नासिका चा। इसमें जो हमारे 5 वर्ग हैं और उनके जो लास्ट के वर्ण हैं 5 ना 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 मा ना ना ना, ये हमारे जो लास्ट के वर्ण हैं 5 वर्ग में, उसमें हमारा नासिका उच्चारण स्थान आता है। ए दैतो कंठ तालु। ए और ऐ इसमें हमारा कौन सा उच्चारण स्थान आता है? कंठ और तालु, ये दोनों उच्चारण स्थान आते हैं। औ दौतो कंठोष्टम। ओ और औ में कंठ और ओष्ठ आता है। वकारस्य दंतोष्टम। वकारस्य यानी कि वा वर्ण में हमारा दंत और ओष्ठ उच्चारण स्थान आता है। जिह्वा मूलीयस्य। जिह्वा मूलम। क ख जिह्वा मूल यानी कि जीभ की जड़, ये हमारा उच्चारण स्थान है। नासिका अनुस्वारस्य यानी कि कुछ वर्णों में हमारे जो ऊपर एक बिंदी सी लगा दी जाती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं और ये भी हमारी नासिका के द्वारा ही बोला जाता है। तो इसमें हमारा उच्चारण स्थान हो गया नासिका।